हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग चाइना पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो चाइना दिख रहा है ये चाइना का नक्शा है। इसके किनारे में ये क्या है, इसके ठीक पश्चिम एरिया में क्या पड़ता है, अपना भारत पड़ता है। यह पूरब में पड़ता है चाइना। ठीक है, देखिए चाइना है। चाइना जो भारत का एक एरिया था तिब्बत, जिस पर कब्जा कर लिया था 1959 में। तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है, लहासा। और यहाँ पर चाइना ने 1959 में धोखे से कब्जा कर लिया था। उस समय बहुत सारे रीजन के कारण यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बहुत सॉफ्ट हो गए थे और पूरी मतलब कि भारत के जितनी भी नदियाँ निकलती है सारा नदी तिब्बत के पठार से ही निकलता है। जैसे कि यांगदी, सिकियांग, गंगा, मेघना, सिंधु सब लगभग तिब्बत के पठार से ही निकलता है। तिब्बत के पठार के ठीक बगल में पमीर का पठार है जो कि संसार का छत कहा जाता है। और इस संसार का पमीर के पठार को क्या कहा जाता है, संसार का छत। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। क्या है, पमीर का पठार, संसार का छत कहा जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक किनारे में क्या पड़ता है, सिंजियांग। सिंजियांग में मुस्लिम लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, मुस्लिम। ये जो आपको पूरा चाइना दिख रहा है, चाइना में का जो ये हू लाइन है, चाइना दो भाग में बटा हुआ है। देखिए चाइना के जो ये हू लाइन खींचा गया है, हू लाइन से इधर इसका 95% जनसंख्या रहता है। कितना जनसंख्या रहता है, 95%। बाकी जितना जनसंख्या रहता है वो क्या रहता है, किधर, हू लाइन के दूसरे तरफ। इधर को मजदूर जैसा समझता है, इसको पूछता भी नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा भाव नहीं। तो यहाँ पर सिंजियांग है, तो सिंजियांग में बिगर मुस्लिम रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम को बिगर कहा जाता है, उसकी जाति है, कैटेगरी है। और यहाँ के मुस्लिम के साथ बहुत अत्याचार करता है चाइना। क्या करता है, यहाँ के मुस्लिम धर्म में होता है क्या, वो पूरे अपने बदन को ढक के रख सकता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, चाइना क्या करता है, उसको पूरा कपड़ा पहने नहीं देता है। पूरा हाफ कपड़ा रहेगा। अगर कोई दाढ़ी रखेगा तो उसको गला काट दिया जाएगा। कोई प्रोटेस्ट करेगा गोली मार दिया जाएगा। बात नहीं बुझेगा तो आगे खलीफा को भी रोड पर डांस करवा देता है। चाइना इतना, इसका रूल क्या है, खतरनाक होता है। तो सिंजियांग में बिगर मुस्लिम रहते हैं, इनके साथ भेदभाव होता है। यहाँ के कोई खलीफा उलीफा कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है तो गोली मार दिया जाता है। और यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया जाता है, पूरा हाफ बदन में रहो, दाढ़ी छील के रखो, दाढ़ी नहीं रख सकता है, और कपड़े हाफ पहनो। मुस्लिम है तो पूरा ढक के रखना चाहिए था, लेकिन रखने नहीं दिया जाता है। यहाँ के मुस्लिमों को पूरा नीचे भी आधा, ऊपर भी आधा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पड़ता है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल दो देश में है। ठीक है, मंगोलिया में भी पड़ता है और चीन में भी पड़ता है। ठीक है, ये दोनों देश में फैला हुआ। पूछेगा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा मरुस्थल, जो कि 11 देश में फैला हुआ है। और गोबी मरुस्थल जो कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, जो 2 देश में फैला हुआ है, मंगोलिया और चाइना में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर सिंजियांग देख लिए, इस पर गोबी देख लिए। अब इधर क्या था, संसार का छत था। और बाकी क्या हो गया, इधर मंचूरिया का मैदान पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टकला मकान पर्वत ऊपर में है। ठीक है, ऊपर में एक पर्वत है टकला मकान। उसके बाद यहाँ से बहुत चाइना में जो नदी होता है, यांगदी सिकियांग नदी है, चाइना में ही है। उसके बाद यहाँ चीन का शोक कहा जाता है, वांगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो संघाई है। क्या है, संघाई। इसको एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ की जो भाषा है ना वो मिंडनाओ भाषा है। यहाँ पर रहने वाले चाइना, इधर हू लाइन से इधर रहने वाले चाइनीज को हान चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, हान चाइना। पूरा एशिया महादेश में जो चाइना है सबसे बड़ा देश है। हालांकि रूस है, लेकिन रूस का 3% हिस्सा यूरोप महादेश में पड़ने के कारण रूस को क्या कहा जाता है, जिसकी राजधानी जहां पर होता है उसके अनुसार ही देश डिसाइड होता है। जैसे कि भारत का दिल्ली से कोई भी कानून पारित होगा तो पूरे देश के लिए होगा, वैसे उसका जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ता है, इसलिए वो यूरोप महादेश के लिए हो जाता है। यहाँ पर रहते हुए भी 20% हिस्सा पड़ने के कारण यूरोप में, और एशिया में उसका 80% हिस्सा बचता है। इसलिए इसकी यह जो है चीन पूरा एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। यहीं पर चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। यहाँ पर हू लाइन देख लिए। हू लाइन के इधर रहने वाले चाइनीज को हान चाइना कहते हैं, बाकी को चाइना पूछता है, लेबर की तरह समझता है। देखते हैं ना किस ढंग से व्यवहार करता है यहाँ के मुस्लिम, बिगर मुस्लिम के साथ। डायरेक्ट डांस करवा देता है यहाँ के खलीफा को। कोई प्रोटेस्ट करेगा गोली मार दे डायरेक्ट। यहाँ की एक कंपनी थी अलीबाबा, फाउंडर अलीबाबा कंपनी का नाम था। अलीबाबा एक कंपनी था जिसका फाउंडर था जैक मा। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा। वो जैक मा ओनली फॉर यहाँ के सरकार के बारे में बोल दिया था। क्या बोल दिया था, जो यहाँ की सरकार जो है ना लोन देने से कतराती, मतलब लोन देना नहीं चाहती है। खाली बस इतना बात बोल दिया था ना, तो उसकी कंपनी को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को जेल डाल दिया गया था।
अलीबाबा के फाउंडर जो वो अलीबाबा कंपनी था, वो आज के उस अडानी के जैसा 2 कंपनी खरीद लेता है, इतना बड़ा कंपनी आज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो चाइना है, चाइना 1900 यहाँ पर चाइना में 1997 में एक जगह है जिसका नाम है हांगकांग। हांगकांग चाइना में एक जगह है हांगकांग। हांगकांग पर कब्जा कर लिया था कौन? ब्रिटेन वाला ने। ब्रिटेन वाला कब्जा कर लिया था हांगकांग पर 1997 में, सॉरी कब्जा कर लिया था 1997 से पहले, लेकिन यहाँ पर चाइना ने 1997 पर खुद की जगह पर खुद कब्जा कर लिया। तो यहाँ की हांगकांग और मकाऊ पर कब्जा था उसका। ठीक है, तो ये जो ब्रिटेन वाला था वो बोला क्या मकाऊ ले लीजिए, हांगकांग दे दीजिए। तो बोला ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर ना 50 साल तक यहाँ पर लोकतंत्र रखिए। क्या रखिए? लोकतंत्र, मतलब जहाँ पर लोग वोट करके अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। इसके लिए भी चाइना तैयार हो गया। और उसके बाद क्या बोले जी यहाँ पर, लेकिन जो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए जो खड़ा होगा उसको हम खड़ा करेंगे। ऐसा हो गया। चाइना का एक ही रूल है, क्या? एक ही रूल, किसी का भी कंपनी रहे वो क्या कर लेता है, पूरा संपत्ति, देश के कोई व्यक्ति है उसका अगर चाहेगा सब संपत्ति मेरा तब मेरा, सबको क्या कर लेता है, ये अपना कर लेता है। इसका एक नीति है डेबिट ट्रैप नीति। गरीब देश को यह क्या कर देता है, धन दे देता है, चुका नहीं पाता है, और वो धन जिस चीज में वो इन्वेस्ट करता है ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब क्या था, छोटे छोटे देश इसके चक्कर में फंस जाते हैं। इंडोनेशिया को भी फंसाना चाहता था लेकिन इंडोनेशिया ऐसे नहीं फंस पाया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर तो क्या हुआ, मकाऊ, मकाऊ में सबसे बड़ा कसिनो, कसिनो उसको बोलते हैं जहाँ पर जुआ हुआ शराब वराब लोग पीते हैं, जुआर खेलते हैं, उसको कसिनो। पूरी दुनिया में का सबसे बड़ा कसिनो क्या है, मकाऊ, जो कि चीन में पड़ता है। और ये आपका एशिया का मैनचेस्टर, संघाई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर पढ़े हैं यहाँ पर अहमदाबाद में है, लेकिन एशिया का, हम लोग जिस महादेश में रहते हैं एशिया, तो एशिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, संघाई को। कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। मिननाओ चीन की भाषा हो गया आपको। यहाँ पर आप हांगकांग देख लिए, हांगकांग पर 1997 से पहले कब्जा था ब्रिटेन का, लेकिन 1997 में चाइना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर ये जो यहाँ पर 50 साल वाला नीति था वो क्या हो गया, यहाँ से सारा कंपनियां भागना शुरू कर दिया। जब ऐसा इसकी स्थिति देखा, पूरा धन आता था तो मेरा हो गया, इसका नीति है। जब को बोल दिया जी मेरा है तो मेरा, एक नीति देखिए रहे, तो सारा कंपनी भाग करके इधर सऊदी अरब के पास में एक देश है, सऊदी अरब के टूटने से ही बना है, जिसका नाम है यूएई। टूटने से ही बना है, इस देश का नाम है क्या, यूएई। तो यूएई में एक जगह है जहाँ दुबई, दुबई में पहले कुछ नहीं था, आज यह भारत से 200 साल आगे है। सोच सकते हैं, सारा कंपनी यहाँ पर गया, जाने का रीजन था टैक्स कम था और इसके जैसा बिहेवियर नहीं करता था। आइए यहाँ पर रहिए, अपना अपना कंपनी रखिए, कोई दिक्कत ना। और जब कंपनी आएगा तो बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, बहुत सारा कंपनी रहता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ की जरूरत पड़ेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, वहाँ पर सारे लोग बैठेंगे, वहाँ पर उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के साथ बहुत सारा दुकान फैक्ट्री वैक्ट्री खुलेगा वहाँ के लोग की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा, यूएई आज पूरी दुनिया में नहीं भारत से 200 साल आगे है। सोच सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ रेतीला भूमि था, कोई इसको पूछता भी नहीं था, लेकिन बस माइंड लगाया और क्या हुआ, आगे बढ़ा। समझे ना। यहाँ पर लोग क्या हो रहा था, जब यही 50 साल वाला नीति जब ऐसा अपनाया तो यहाँ के लोग ना क्या प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोग को आँख में ना मिर्ची स्प्रे डाल दिया जाता था। मिर्ची स्प्रे मतलब देखे ना, स्प्रे होता है, वही मिर्ची स्प्रे क्या कर दिया जाता था, दाब दिया जाता था, तो आँख लड़ने लगता था। इसलिए यहाँ पर ही चला था कि अम्ब्रेला प्रोटेस्ट। कोई व्यक्ति अगर किसी को मान लीजिए अगर कोई अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई आँख में ऐसे इस ढंग से क्या किया, स्प्रे किया, तो क्या कर लेता था, अम्ब्रेला खोल, छत्ता को खोल लेता था। क्या होता था, इससे क्या होता था, आँख में मिर्ची का स्प्रे नहीं पड़ता था और वो व्यक्ति बच जाता था। इसलिए पूछेंगे अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, हांगकांग में हुआ था। क्या हुआ था, हांगकांग। हांगकांग का एक अखबार था जिसका नाम था क्या, एप्पल डेली। हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। एप्पल डेली के ऊपर यह जो चाइना के जो प्रधानमंत्री है क्या किए, इस पर बैन लगा दिए। जो आप चाहे एप्पल डेली एक ऐसा कंपनी था जो सही सही चीज़ों को छापता था, इंटरनेशनल अखबार था, सही सही छापता था, जो चाइना को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए एप्पल डेली को क्या कर दिया, बैन करवा दिया। और आखिरी दिन एप्पल डेली वाला ने बोला था, यह मेरा आखिरी अखबार है, आज के बाद सब हमारा जितना भी अखबार छपेगा इस देश के अनुसार ही छपेगा, जो यहाँ के प्रधानमंत्री उसके अनुसार ही। और वो क्या हो गया, बंद हो गया आखिरकार। समझ गए ना, एप्पल डेली जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबार को चाइना ने बंद करवा दिया। इतना मतलब वर्ल्ड बैंक से भी ज़्यादा इसके पास पैसा है चाइना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा देश है। सोच सकते हैं, यहाँ पर इसकी नीति इतना खराब है। यहाँ पर अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग है। अब देखिए चाइना के साथ यहाँ पर जो इसके पहाड़ी जो एरिया है, पहाड़ी लोकेशन, चाइना में क्या है, पहाड़ी जो है 50% है, पहाड़ है, और 15% क्या है,
15% यहाँ पर क्या है पठार है। डेबिट ट्रैप नीति समझ गए, गरीब देश को पैसा दे करके उससे वो जो चीज़ विकसित करेगा उस पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर चाइना के नीचे में ना एक जगह है जो क्या हुआ है, जो यहाँ पर एक जगह है जिसको 9 डैश लाइन कहता है। यहाँ पर छोटा छोटा क्या है, छोटा छोटा द्वीप पर क्या हो गया, डूब गया है, तो उसको 9 डैश लाइन पार दिया है, बोलता है ये मेरा है, हालांकि वो उसका नहीं है। और क्या कहता है, ये मेरा है। भारत को भी बोलना चाहिए, इधर यहाँ पर हिंद महासागर में खींच देता एक सर्किल लाइन खींच देता, बोलता है क्या है, मेरा है। ऐसे में यूएनओ में मामला जाता है, यूएनओ में बोलता क्या जी ऐसा क्यों, तो ये बोलता है क्या, यह मेरा एरिया है, धंस गया है। तो भारत को बोलता है यो मेरा भी धंस गया है। तो ऐसे में बवाल हो जाता, तो बवाल होता तो बढ़ता, तो इसको ही छोड़ना पड़ता। तो डायरेक्ट भारत उस समय बोलता है इधर वाला मेरा जो तिब्बत का पठार कब्जा किया ऑक्साइड चीन, उसको दे दीजिए, तो बात बनता। हालांकि अभी भारत वसुधैव कुटुंबकम मारने पीटने की बात नहीं करता है, भारत किसी से झगड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर देखिए हिंद महासागर से न पूरी दुनिया का 60% व्यापार होता है। चाइना का सारा व्यापार क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। और चाइना से हम लोग भी सामान खरीदते हैं। चाइना का सामान अगर मान लीजिए हम लोग लेना बंद कर देंगे तो हम लोग ही पीछे हो जाएंगे। चाइना का सामान अगर मान लीजिए हम नहीं लेते, अगर किसी का दुकान है उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पर ग्राहक सामान न ले जाने, कोई दुकान को फर्क पड़ेगा। जैसे अफ्रीका में जाकर के उधर बेच ले, अफ्रीका बगल में पड़ता है, एशिया के बगल में, वहाँ बेच लेगा, यूरोप में बेच लेगा, कहीं भी बेच सकता है। लेकिन हमको डेवलप के लिए चाहिए, इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री लोग भी क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर हिंद महासागर 60% व्यापार लाइन डैश लाइन। यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो लेबर होता है ना, चीन के जो लेबर होते हैं स्किल्ड लेबर होते हैं। अगर उसको मान लीजिए अगर जेसीबी चलाने आता है तो जेसीबी चलाएगा, नोट कसने आता है तो नोट कसेगा ही, पेड़ पर चढ़ने आता है तो पेड़ पर ही चढ़ेगा। यहाँ का लेबर का टाइम मतलब काम करने का भी टाइम फिक्स होता है। यह लेबर यहाँ का 7 बजे से 11 बजे तक काम करेगा, फिर 2 बजे से 5 बजे तक करेगा, बाकी टाइम यह क्या रहता है, फ्री रहता है। यहाँ के लेबर को टाइम पर सैलरी दिया जाता है, इनको भोजन दिया जाता है, टाइम पर सब कुछ किया जाता है, तबीयत खराब होने पर मेडिसिन भी दिया जाता है। तभी तो यहाँ के लेबर को बहुत सारा प्रोटेक्शन भी है, यहाँ पर सस्ता मजदूर भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीन है, चीन यहाँ पर एक मैदान है, मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया के मैदान यह मंचूरियन के लिए फेमस है। किसके लिए, मंचूरियन के लिए। यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म हो रहा था, तो उस समय मंचूरिया के मैदान ये जो है, यहाँ पर चाइना में ना आपस में विवाद चल रहा था। यहाँ पर एक पार्टी था जिसका नाम क्या था, आरसी रिपब्लिक चाइना, और इधर था पीआरसी पब्लिक रिपब्लिक चाइना। क्या था, इसका पार्टी का नाम था सीपी पार्टी, एक पार्टी का नाम था क्यूटी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहा था। चाइना इधर जापान इधर से क्या कर दिया, मंचूरिया पर पिटाई करने लगा। यहाँ के लोग को बांध करके छोड़ देता था, गिद्ध खा जाता था। गिद्ध क्या होता था, आता था, इसको क्या करता था, खाता था और भाग जाता था, मतलब मार देता था। यहाँ पर इतना बड़का बैन लगा दिया ना, यहाँ के लोग को डायरेक्ट बोलता था चीन के है, चीनी भाषा नहीं बोल सकता है, बांध कर छोड़ देता था, तरफ तरफ के बेचारा मर जाता था। इसीलिए अमेरिका इसके ऊपर जैसे ही 2 परमाणु बम पटका नागासाकी हिरोशिमा पर, बस जापान शांत। इधर से खूब पिटाया भी। फिर मंचूरिया के मैदान के यहाँ पर जो 2 पार्टी था, सीपी और क्यूटी, आरसी और पीआरसी, ये दोनों आपस में पहले झगड़ा कर रहा था, तभी पिटना शुरू किया था। जैसे ही जब पता चला जी हमको मारने आ गया मंचूरिया के मैदान में अपन देश में घुस करके, तो ये दोनों मिलकर मारने लगा जापान को। जापान फिर भी नहीं आ रहा, जापान के लिए इधर से भेज दिया था जहाज। पता चला ना उसको, क्या नाम है, इंग्लैंड का जहाज दोसर जहाज समझ करके उड़ा दिया। अब इधर से वो मर गया, पता चल गया इसको जापान को, तो बोला ठीक किया, तो रहा अब इधर से करो पता, आराम से इधर हिंद महासागर में लोग को रख लेता। अब देखिए इधर से इसका पिटाई हो गया, परमाणु बम गिरा के शांत हो गया। चाइना की बहुत बड़ा नीति चाइना ने अभी तक किया है। चाइना यहाँ पर बोलता है क्या भारत के बारे में, जी भारत है ना, तो भारत में अभी तक तिब्बत लिए, तिब्बत हथेली है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, सीओ के उसके बाद हो गया सिक्किम, भूटान, ये सब क्या है, 5 उंगली हाथ है तिब्बत और 5 उंगलियां है बाकी सब, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है, सीओ के, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये सब क्या है, मेरा है। और ऐसा नीति है इसका, और बोलता है मेरा है, ठीक है, लेकर के दिखा देगा। भारत के लोग भले ही शांत है, लेकिन जिस दिन बात आ जाएगा ना देश पर, अब छोड़ने वाला नहीं। 1959 वाला भारत नहीं रह गया है। यहाँ के अभी वर्तमान में मोदी जी बड़ा खतरनाक प्रधानमंत्री है, पता है ना। चलिए, चाइना के बारे में हम लोग ने इतना सारा जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।